हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब ठीक ही होंगे गाइस। तो आज की हमारी नई पिक कार्ड और रिक्वेस्टेड रीडिंग है। क्या आपके बारे में लोग कड़वी बातें बोलते हैं? सच में बोलते भी है या नहीं बोलते हैं, वही सब कुछ हम रीडिंग के थ्रू देखेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर 2 पाइल बनाई है, जिसमें फर्स्ट पाइल हमारी रहेगी रेड स्टोन एंड सेकंड पाइल है ब्लू स्टोन। दोनों पाइल के ऊपर आपको मेडिटेट करते हुए अपनी एक पाइल चूज करनी है। ये एक जनरल रीडिंग है, सभी बातें सभी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प दे रही हूँ, वहाँ जाकर आप अपनी फाइल देख सकते हो। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक ईमेल आईडी के थ्रू आसानी से पर्सनल रीडिंग ले सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तीनों की लिंक दी गई है, वहाँ से किसी एक लिंक के ज़रिए भी आप मुझे मैसेज करते हो तो मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको तुरंत ही मिल जाएगा। पर्सनल रीडिंग 50 रुपये से ही स्टार्ट होती है, तो बहुत सारे लोग ज्वाइंट हो रहे हैं। आप भी मेरे साथ शामिल हो सकते हो और अपनी पर्सनल रीडिंग यानी आपके अपने जीवन के जो भी क्वेश्चन है उनका आंसर मुझसे ले सकते हैं। अब यहाँ लाइव सेशन बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार तीनों दिनों में से किसी एक दिन होता है, शाम 7 बजे से 11 बजे के बीच में। तो इसमें भी आप पार्टिसिपेट हो सकते हो, अपना क्वेश्चन आपको इसमें भी मिल सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। हाय एवरीवन, अब जिस किसी ने पाइल 1 चूज की है रेड स्टोन, तो चलिए देख लेते हैं कि क्या आपके बारे में लोग कड़वी बातें बोलते हैं। आप मुझसे पर्सनल रीडिंग आसानी से ले सकते हो, 50 रुपये से स्टार्ट होती है। बहुत सारे लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग ले रहे हैं, आप भी आसानी से शामिल हो सकते हो। इसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईमेल आईडी, इंस्टाग्राम, फेसबुक तीनों की लिंक दी गई है। तीनों में से किसी एक के ऊपर आप मुझे मैसेज करोगे तो मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको तुरंत ही मिल जाएगा। वीडियो में भी मैं इंस्टाग्राम और ईमेल की लिंक दे रही हूँ। जब आप वीडियो देख रहे हो तब नीचे वीडियो के नीचे आपको लिंक दिखाई देगी, तो वो भी इसमें से भी आप मुझे आसानी से कांटेक्ट कर सकते हो। चलिए देखते हैं पाइल 1, क्या आपके बारे में लोग कड़वी बातें बोलते हैं। क्वीन ऑफ कप, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, द लवर्स, सेवन ऑफ वैंड्स, 10 ऑफ कप, फाइव ऑफ सॉर्ड्स, 10 ऑफ वैंड्स, 6 ऑफ सॉर्ड्स, जस्टिस। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है द एम्परर। यहाँ से देखते हैं क्या है। ब्रीथ, क्लीन इट अप, co-create, the fates। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है टू द सी। ओके, तो यहाँ क्या लोग आपके बारे में कड़वी बातें बोलते हैं? जिसके लिए साइन आए हैं जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस परमानेंट एनर्जी है। कैंसर, स्पाइसेस, स्कॉर्पियो की एनर्जी भी परमानेंट आई है। तो यहाँ ये जो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस और कैंसर, स्पाइसेस, स्कॉर्पियो की एनर्जी जो परमानेंट आई है उसके हिसाब से ही रीडिंग होगी। और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस उसकी एनर्जी भी है। तो यहाँ दोनों की एनर्जी ही 60% ही है। अब यहाँ लोग आपके बारे में कड़वी बातें बोलते हैं या नहीं बोलते हैं, ये है। तो यहाँ मैं यही कहूँगी कि आप बहुत ही दिल से अच्छे पर्सन हो। किसी के लिए कभी आपने कुछ भी बुरा नहीं सोचा है, वो तो यहाँ साफ साफ नज़र आता है।
यहाँ शॉर्ट की एनर्जी परमानेंट आई है, इसका मतलब ये होता है कि आपको बहुत जल्दी बुरा लग जाता है। कोई कुछ सुनाता के टोन में कहते है या फिर कुछ ऐसे ही बोलता है, फिर भी आपको कहीं हद तक दिल पर लग जाता है, वो यहाँ नज़र आता है। तो यस, यहाँ यही है कि कहीं हद तक लोग आपको नहीं समझ पाते हैं, जिसके चलते उनकी बातें जो है वो इतनी एक बहुत ही तेज़ तरार होती है या दिल को चुभाने वाली होती है, जो आपको लग जाती है। और आप इतने ज़्यादा सेंसिटिव इंसान हो कि आपको बहुत ही जल्दी बुरा लग जाता है, ये यहाँ नज़र आ रहा है। तो यहाँ हमारा सवाल है कि क्या आपके बारे में लोग कड़वी बातें बोलते हैं? कहीं हद तक आपके लिए आंसर मैं कहूँगी 50% यस। यहाँ सिर्फ 50% यस इस वजह से आया है क्योंकि आपका स्वभाव भी सेंसिटिव है, आप भी इमोशनल हो, आपको भी कई सारी इमोशनल चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी है। उसके मुताबिक भी आपको जानकारी होने के बावजूद भी आपको कहीं हद तक बुरा लगता है लोगों की बातों से, लोगों के टोन से, लोगों के कुछ सुनाने से, जिसके चलते आप हर्ट होते हो और जिसके चलते आपको यही लगता है कि कोई भी लोग मेरे लिए सही नहीं है। सभी लोग वक्त आने पर अपना मुखौटा दिखाई देते हैं, सभी लोग अपना टोन बता ही देते हैं, सभी लोग अपनी चीज़ें नहीं अच्छे तरीके से होने नहीं होती है तो फिर वो हमें कुछ ना कुछ सुना ही देते हैं, ऐसा आपका मानना है। जिसके चलते यहाँ लोग आपको लेकर कड़वी बातें सिर्फ एक नॉर्मल वे में भी कभी कभी कहते हैं। इस वजह से भी मैंने कहा कि सिर्फ 50% ही आपको लेकर कड़वी बातें बोलते हैं। ज़्यादातर वो आपको एक समझाने के रूप में या अच्छे वे में समझाने के रूप में या अच्छे तरीके से आपको जानते हैं, इस वजह से आसानी से एक फ्रेंड के ज़रिए या अच्छे पर्सन के ज़रिए या अच्छे एक मेंबर्स के ज़रिए वो अपने तरीके से अपनी बात रख रहे होते हैं, फिर भी आपको बुरा लगता है, फिर भी आपसे सहन नहीं होता है, वो यहाँ है। अब यहाँ इस वजह से जस्टिस की एनर्जी आपकी खुद की एनर्जी है कि कहीं हद तक आप किसी भी चीज़ में, किसी भी बातों में, किसी भी परिस्थिति में जब कोई सामने वाला इंसान बहुत ज़्यादा रूडली या बहुत कुछ अच्छे भाव में, अच्छे वे में भी आपको कह रहा है तो भी आपको रूडली लगेगा। आपको लगेगा कि ये इंसान मेरे साथ रूडली ही बिहेव कर रहा है। यहाँ एक बात मैं ज़रूर कहूँगी कि कभी कभी आपके आसपास के लोग आपको जानते हैं, पहचानते हैं, इस वजह से कभी कभी एक अलग टोन का भी आपके साथ इस्तेमाल करते हैं, जिसके चलते आप सबक लो कि आप ज़्यादा किसी की धोखेबाजी में ना फंसो, आप बेवकूफ़ ना बनो, आप किसी को ये ना लगो कि आपको तो कुछ भी नहीं आता है, कुछ भी समझ में नहीं आता है। इस वजह से आपके आसपास के लोग अलग टोन का इस्तेमाल करते हैं आपके लिए, क्योंकि आपको समझाना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो, इससे तो पहले बाहर ही निकलो, वरना इस तरीके से क्वीन ऑफ कप की तरह अकेले ही सोचते रह जाओगे और दूसरे लोग आपको नहीं समझ पाएंगे। तो यहाँ आपको क्वीन ऑफ कप की एनर्जी से थोड़ा और ज़्यादा आगे बढ़ना है और ज़्यादा लोगों के साथ अपने आप को डेवलप करने की कोशिश करनी है, अपने आप को और ज़्यादा इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है। यहाँ क्वीन ऑफ कप की जगह आपको क्वीन ऑफ वैंड्स बनने की ज़रूरत है, जो हर एक इंसान के साथ बहुत आसानी से घुल मिल जाती है, बहुत आसानी से बातचीत करती है। तो ये आपके लिए ज़रूरी है। तो जिसके चलते आप जो ये बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, बहुत सेंसिटिव हो, इसके चलते लोग नहीं बोलना भी भूल जाते हैं और कभी कभी तो ऐसे ही नॉर्मल वे में बोलते हैं, फिर भी आपको बुरा लगता ही लगता है, बहुत जल्दी बुरा लग जाता है, बहुत जल्दी। मतलब आप फिर किसी ने कुछ कहा हो और आप सोच में पड़ जाते हो, ऐसा इसने मुझे कहा ही क्यों, ये मेरा स्वभाव जानता है, इस वजह से मुझे इस तरीके से बता रहा है। फिर आप कोई भी काम करते हो तो उस बात को दिमाग में लेकर काम करते हो, तो कैसे आपका काम बनेगा, आप मुझे बताओ। फिर आपकी अपने परिवार के साथ भी थोड़ी नोकझोंक हो जाती है, थोड़ा मनमुटाव हो जाता है। आप जो एक बात जिस किसी ने आपको बताई हो, कही हो, सुनाई हो, टोन दिया हो, या कुछ भी एक असहज रूप से या सहज रूप से शांति से कहा हो या बहुत ही एक टोन के ज़रिए कहा हो, लेकिन आपको दिल पर लगता है, जिसके चलते वो बात आप लेकर बैठे रहते हो दिलो दिमाग में और फिर आप घर जाते हो तो ये जो आपके दिलो दिमाग में चल रहा होता है उसका सारा ही गुस्सा अपनी फैमिली के ऊपर निकल जाता है आपका। ये भी है यहाँ 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। आप चाहो तो अपनी पोजीशन को इस एनर्जी से बाहर निकलते हो,
जैसे कि आपको जल्दी बुरा लग जाता है, इससे आप बाहर निकलते हो और सामने वाले पर्सन जो आपको आपके आसपास एक अच्छे एडवाइज़र है, अच्छे काउंसलर है, अच्छे फ्रेंड्स है, अच्छे लोग हैं, उसको टोन को टोन ना मानकर उनकी एडवाइस का अच्छे तरीके से अपने जीवन में पालन करोगे तो आप 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में आ सकते हो, ना कि 10 ऑफ वैंड की एनर्जी में। ये आपके हाथ में है। लेकिन नहीं, आपको तो आपके फ्रेंड को है या फिर आपके परिवार के लोग बताए, आपके फैमिली के लोग बताए, आपके रिश्तेदार बताए, आपके आसपास के जो भी आपके हमदर्द है, जो आपको समझते हैं, जानते हैं, पहचानते हैं, वो भी आपको कुछ बताए या कहे तो वो आपको नहीं अच्छा लगता है। मुझे समझाया ही क्यों, मुझे नहीं समझना है, मुझे अपने तरीके से लाइफ जीनी है, इस तरीके से आप बताते हो, जिसके चलते कोई आपको नहीं समझ पाता है कि इस इंसान को मैंने कितने अच्छे तरीके से समझाया फिर भी ये क्यों नहीं समझ पाता है। आपको शांति से, गहराई से सोचने की ज़रूरत है। जो भी थॉट प्रोसेस है उसको साइड करने की ज़रूरत है और जिसने भी जो भी आपको कहा है अच्छे रूप में, सहज रूप में कहा है, उसको समझने की ज़रूरत है। और आपको अपने जीवन को नए तरीके से स्टार्ट करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, जिसके चलते आपका खुद का विश्वास जो आपके ऊपर बहुत कम है वो आता चला जाएगा, वो ज़रूरी है। तो हमारा सवाल है कि क्या आपके बारे में लोग कड़वी बातें बोलते हैं? डेफिनेटली यस, 50% यस कि आपके बारे में कड़वी बातें कभी कभी बोल जाते हैं, क्योंकि जो आपके आसपास के जो भी एक बहुत ही हमदर्द लोग हैं उन्होंने आपको अपना मानकर कुछ कहा होता है और उसको आप गलत टोन में लेकर उनके साथ एक जिबाजोरी या फिर गुस्सा करने लगते हो या कुछ उनको बोलने लगते हो कि आप इस तरीके से मुझे नहीं समझा सकते, आप इस तरीके से मुझे नहीं बता सकते। इस तरीके से आप उनके ऊपर गुस्सा भी हो जाते हो या नोक-झोंक भी हो जाती है, तो वो सोच में पड़ जाते हैं कि इस इंसान को मैं कैसे समझाऊं। मैंने इसके भले के लिए सोचा, अच्छे के लिए सोचा और उसको लग रहा है कि मैंने उसको टोन दिया है, मैंने उसको सुना नहीं के वे में कहा, लेकिन नहीं, मैंने उसको अपना समझा है, इस वजह से उसको मैं बता रहा हूँ। तो यह आपके आसपास बहुत ही अच्छे लोग हैं, उसके सुझाव को शांति से सुनिए तो आप भी अपने जीवन को बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं, वो आपके हाथ में है। तो यहाँ कड़वी बातें इस वजह से बोली जाती है क्योंकि आप सामने वाले इंसान के साथ लड़ाई झगड़ा करने लगते हो, गुस्सा होने लगते हो या कुछ बहुत ज़्यादा सुना देते हो, कड़वी बातें सुना देते हो। इस वजह से आपकी बात वो दूसरों के पास जाकर कुछ ना कुछ गलत कड़वी बातें बोलते हैं कि इस इंसान को मैंने अच्छे तरीके से एडवाइस दी, उसको समझते हुए, क्योंकि वो परेशान है अपनी परिस्थितियों से, तो मैंने सिर्फ एक एडवाइस दी लेकिन उसको तो कुछ समझ में नहीं आया और वो मेरे ऊपर ही गुस्सा होने लगा और मुझे ही कुछ ना कुछ सुनाने लगा। इस तरीके से वो दूसरे लोगों के सामने बताएंगे और आपको लेकर कुछ कड़वी बातें भी बता देंगे कि ये इंसान अच्छा नहीं है, इसका तो समझ ही नहीं है कि कौन इंसान सही है और कौन इंसान गलत है। मैं उसके भले के लिए बोल रहा था फिर भी इसको समझ में नहीं आया। इस तरीके से बोलते हैं वो। तो दूसरों के सामने आपकी कड़वी बातें होती है और सिर्फ 50%, क्योंकि बहुत सारे लोग आपके स्वभाव के बारे में जानते हैं कि आप बहुत ही सेंसिटिव हो, तो जानबूझकर आप कुछ बातें समझ ही नहीं पाते हो। ओवरऑल बुद्धू आपके अपने सर के ऊपर से ही सब कुछ निकल जाता है, जिसके चलते आप भी कुछ समझ नहीं पाते हो कि ये क्या मेरे साथ हो गया है। यहाँ तो यहाँ आपने रेड स्टोन चूज़ किया है, इसका मतलब ये होता है कि कई हद तक आपको एक स्ट्रॉन्ग बनने की ज़रूरत है। रेड की तरह, रेड की 2 एनर्जी होती है। रेड को हम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वे में लेते हैं तो नेगेटिविटी में भी चले जाते हैं, लेकिन रेड की पोजीशन को हम बहुत ही अमेजिंग वे में बैलेंस के रूप में लेते हैं तो हमारा जीवन बहुत ही अद्भुत हो जाता है। रेड में जितना पावर है, शक्ति है, दम है या एक बहुत ही कॉन्शियसनेस है, वो किसी भी कलर में नहीं है। तो वही है कि आपको अपने रेड स्टोन आप हो, आप रेड स्टोन की तरह आपका स्वभाव है। रेड कलर जिनको पसंद होता है वो थोड़े सेंसिटिव भी होते हैं और उनको बहुत सारी चीज़ों में समझने में थोड़ी देरी भी लग जाती है, क्योंकि वो सेंसिटिव और इमोशनल होने की वजह से वो नहीं समझ पाते हैं कि सामने वाला इंसान उनको टोन दे रहा है या अच्छे वे में कह रहा है। तो रेड कलर को अपने जीवन में बैलेंस लाने की कोशिश करो। रेड कलर का मतलब बैलेंस होता है कि हम अपने जीवन में पॉजिटिविटी को भी बढ़ा सकते हैं और चाहे तो नेगेटिव इंसान भी बन सकते हैं, वो हमारे हाथ में है। आप किस तरीके से अपने इस कलर को डिफ़ाइन करते हो वो आपके हाथ में है।
यहाँ मैं बैलेंस इस वजह से कह रही हूँ क्योंकि रेड एक अमेजिंग कलर है। रेड से हमें स्ट्रॉन्गनेस आती है, पावर आता है, हिम्मत आती है, डेयरिंग आती है। जिस किसी में ये रेड कलर का प्रभाव हो, जो रेड कलर को मानते हो, उनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़िया होता है। और कभी कभी जो बहुत ज़्यादा ओवर वे में लेते हैं कि मेरे लिए तो रेड बहुत बेहतर है, इस तरीके से लेते हैं तो उनका ओवर कॉन्फिडेंस भी होता है। इस कलर का बैलेंस होना अपने जीवन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और आवश्यक है, जिससे हम अपने जीवन में जो चाहे वो पा सकते हैं डेफिनेटली। तो रेड एक अमेजिंग कलर है, उसको अपने मुताबिक लोगे तो आपके लिए बहुत बढ़िया होगा, थोड़ा बैलेंस करके। ये है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय। हाय एवरीवन। अब जिस किसी ने पाइल टू चूज़ की है ब्लू स्टोन, तो चलिए देख लेते हैं कि क्या आपके बारे में लोग कड़वी बातें बोलते हैं। पाइल टू। आप मुझसे पर्सनल रीडिंग आसानी से ले सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम, फेसबुक, ईमेल आईडी की लिंक दी गई है। तीनों में से किसी एक लिंक के ज़रिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। किसी एक के ऊपर से मुझे मैसेज करना है। मेरा व्हाट्सअप नंबर आसानी से मिल जाएगा। पर्सनल रीडिंग 50 रुपये से ही स्टार्ट होती है। बहुत सारे लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग ले रहे हैं, तो आप भी आसानी से जुड़ सकते हो। वीडियो में भी आप जब वीडियो देखोगे मेरा, तो इसमें भी मैं लिंक दे रही हूँ, तो वहाँ से भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, इंस्टाग्राम और ईमेल आईडी का। चलिए देखते हैं पाइल टू, क्या आपके बारे में लोग कड़वी बातें बोलते हैं। 4 ऑफ सॉर्ड्स, द चैरियट, डेथ, एस ऑफ सॉर्ड्स, ट्रांसफॉर्मेशन। डेथ का मतलब द टावर, किंग ऑफ सॉर्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, द स्टार, डेविल। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है स्ट्रेंथ। अब यहाँ से देखते हैं वाई। ओके, हैप्पी हैप्पी, टू बी फेयर, सेरेंडिपिटी। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है राउंड एंड राउंड। ओके, यहाँ जो साइन आए हैं वो है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। ये दोनों एनर्जी परमानेंट आई है। यहाँ एरीज, लियो, सजिटेरियस की एनर्जी 60% है और कैंसर, स्पाइसेस, स्कॉर्पियो की एनर्जी 50% आई है। तो यस, साइन के मुताबिक ही रीडिंग होती है। तो यहाँ जो मैंने कहा एयर एलिमेंट एंड अर्थ एलिमेंट परमानेंट है। अब क्या आपके बारे में लोग कड़वी बातें बोलते हैं, इसके लिए आंसर आया है यस। फर्स्ट ऑफ ऑल ही आपके लिए आंसर आ गया है यस, कि आपके लिए कड़वी बातें बोलते हैं लोग, क्योंकि आपके स्वभाव में जो बात है वो तो आप बहुत ही डिमांडिंग पर्सन हो। गुड। लोग आपको जानते हैं, पहचानते हैं। ये जिस किसी की भी पाइल है बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। आपके स्वभाव के बारे में भी बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। इसके साथ हम ज़्यादा बातचीत करें और ज़रा से भी ऊंच नीच हो गई तो ये हमें डांटेगा या कुछ भी सुनाएगा या गुस्सा होगा या मारपीट भी करेगा। मतलब आपके गुस्से के बारे में तो लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि ये इंसान छोड़ेगा नहीं। इसके साथ हम ज़्यादा बवाल नहीं कर सकते हैं, ज़्यादा बोल नहीं सकते हैं। कोई अनजान इंसान आपके सामने कुछ एल फैल बातें करने लग जाए तो आप तो उनको छोड़ोगे ही नहीं, ऐसा आपका स्वभाव है। लोग आपको नेगेटिव भी मान सकते हैं, इस तरीके से मैं कहूँगी थोड़े नेगेटिव मानते हैं आपको कि इस इंसान का कुछ भरोसा नहीं है, कभी भी कुछ भी कर सकता है, इसको जो मर्ज़ी में आए वो करेगा। लेकिन ज़रा सा भी हमारे से इधर उधर हो गया, ऊंच नीच हो गई तो ये हमें तो मारेगा ही मारेगा, सबके सामने मारेगा या लड़ाई झगड़ा ही करेगा। इस तरीके से आपके बारे में बात होती है। इस वजह से आपके बारे में ज़्यादातर कड़वी बातें ही बोलते हैं लोग।
यहाँ आपको लेकर एक बात मैं ज़रूर कहूँगी कि आपके जीवन में ये जो ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी आई है वो यही दिखाती है कि बहुत कुछ हो चुका है, बहुत कुछ। अब आपके सामने कुछ ज़रा सा भी इधर उधर करता है तो आपको तो यही लगता है कि अब मेरे जीवन में किसी ने भी प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश की या किसी भी तरह टांग अड़ाने की कोशिश की या उंगली करने की भी कोशिश की तो इसको तो मैं साइड ही कर दूंगा मेरी लाइफ से। इस तरीके का जुनून है, इस तरीके का पागलपन भी मैं कह सकती हूँ, क्योंकि आपने अपने जीवन में इतने ज़्यादा अप एंड डाउन्स देखे हैं कि अब बस हुआ, बहुत हुआ मेरे जीवन में। अब किसी ने भी स्ट्रगल लाने की कोशिश की तो उसको तो मैं नहीं छोड़ूंगा। इस तरीके की आपकी एनर्जी आ रही है। डेविल, किंग ऑफ सॉर्ड, ट्रांसफॉर्मेशन, चैरियट, टावर की एनर्जी आई है। टावर का मतलब होता है आपने जीवन में बहुत कुछ खोया है, अपने लोगों को भी खोया है, अपने जीवन के एक अच्छे वक्त को भी खोया है, अच्छे समय को भी खोया है, जब आप बहुत कुछ कर सकते थे। आपकी कॉलेज लाइफ भी इतनी अच्छी नहीं रही होगी, या अपने लग्न जीवन की लाइफ भी बिल्कुल भी अच्छी नहीं रही, या आपकी जॉब या बिजनेस में भी बार बार उतार चढ़ाव की वजह से वो वक्त भी आपके लिए बहुत ख़राब रहा। तो आपने अपने जीवन में हर तरीके के पहलू को बहुत ही नज़दीकी से देखा है, जिसके चलते आप इस तरीके के इंसान बन चुके हो। लेकिन एक बात ज़रूर है, एक तारीफ़ मैं ज़रूर कहूँगी कि आपके नज़दीकी लोग आपको बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, जो आपकी तारीफ़ के पुल बांधते हैं, बहुत ज़्यादा तारीफ़ करते हैं। आपके जैसा अमेजिंग पर्सन हमने नहीं देखा है। खुश मिजाजी पर्सन जो अपने साथ हमेशा खरा उतरता है, खरा रहता है, हमेशा अपनी लाइफ के लिए मेहनतू है, हर तरीके की मेहनत करने के लिए तैयार है। चाहे कुछ भी हो जाए, आपको पाना है तो पाकर ही रहते हो। बहुत मेहनतू, एक जुनून, एक पागलपन आपके अंदर दिखता है। ये जो फर्स्ट एनर्जी आई है, वाई, क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरी उम्र के साथ मुझे क्यों नहीं मिला, जो उम्र जिस वक्त के लिए होती है उसके मुताबिक मुझे तब क्यों नहीं मिला। ऐसा क्या हुआ मेरी लाइफ में जो मुझे क्यों नहीं दिया आपने। आप भगवान से भी क्वेश्चन करते हो बहुत सारे, जो मुझे जिस वक्त मिलना चाहिए था वो मुझे क्यों नहीं दिया आपने। फिर आप धीरे धीरे आगे बढ़ते गए, वैसे वैसे आपको पता चल गया कि ये तो मेरे कर्मा की वजह से मुझे बहुत सारे चीज़ों में सामना करना पड़ा। अपने जीवन को बहुत ही अच्छी तरीके से भगवान ने मुझे समझाया। अभी आप भगवान को बहुत मानते हो। पहले आपका इस तरीके का था कि भगवान कुछ नहीं करते हैं, या भगवान हमारी तरफ नहीं देखते हैं, हमें ही सब कुछ करना पड़ता है, ये सब कुछ आपके दिमाग में था। लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते गए, वैसे वैसे आपके सोच, आपके जीवन को लेकर, भगवान को लेकर, वक्त को लेकर, कर्मा को लेकर बदलती गई कि ये सब कुछ मुझे मेरे कर्मा की वजह से ही सब कुछ देखना पड़ा। स्ट्रगल, परिस्थितियों का सामना इस वजह से ही करना पड़ा, क्योंकि मैंने ही कुछ पिछले जन्म में कर्मा किए होंगे। इस वजह से मुझे इस जन्म में इतने सारे बुरे चीज़ों का सामना करना पड़ा, इतना ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा। तो अभी तो आप बहुत ही बिंदास लाइफ को एंजॉय करने वाले, हर एक मोमेंट को एंजॉय करने वाले, हर एक पल में जीने वाले, बहुत ही खुश मिजाजी और बहुत ही अमेजिंग पर्सन बन चुके हो। बहुत अमेजिंग। अभी आपकी लाइफ बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी है। ये जो लास्ट की एनर्जी है, डेविल और द टावर, वो तो यही इशारा करती है कि लोग आपको नहीं समझ पाते हैं अब, क्योंकि आपका स्वभाव बहुत ज़्यादा एक ऑन द स्पॉट हो गया है। ऑन द स्पॉट, स्पीडली, क्विकली सामने वाले को भाप लेते हो, परख लेते हो और तुरंत उनके से साइड हो जाते हो। आपको लगता है कि ये पर्सन मुझे किसी भी काम नहीं आ सकता है, वो मुझे धोखा ही दे सकता है या मेरे जीवन को ख़राब भी कर सकता है। ऑन द स्पॉट इसके लिए डिसीज़न ले लेते हो। सामने वाला पर्सन सोच में पड़ जाता है कि मैंने तो इसके साथ बुरा भी व्यवहार नहीं किया, फिर भी इसने मेरे साथ क्यों ऐसा किया, मेरे साथ साइड क्यों हो गई, मेरे साथ बातचीत करने का बंद क्यों कर दी। इस तरीके से सोच में पड़ जाता है, क्योंकि वो आपको नहीं समझ पाते, जिसके चलते वो कड़वी कड़वी बातें आपको लेकर बोलने लगते हैं। लेकिन आप तुरंत भाप लेते हो
कि ये बहुत अच्छी तरीके से बात कर रहा है मेरे सामने, लेकिन अंदर से वो कुछ और ही उसके दिमाग में चल रहा है, वो आप भाप लेते हो। क्योंकि आपने जीवन में जो स्ट्रगल किया है, जो परिस्थितियाँ ख़राब देखी है, उसमें आपने बहुत सारे ख़राब लोगों का या बहुत ही एक मक्कार, झूठे, मतलबी लोगों को देखा है कि वो पहले तो स्टार्टिंग में बहुत अच्छा अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं, लेकिन जब उनका एक स्वार्थ निकल जाता है, उनका मतलब निकल जाता है, फिर वो हमें भूल जाते हैं, फिर हमसे वो साइड हो जाते हैं और हमें धोखा देकर भी चले जाना उनके लिए एक मामूली बात है, बहुत ही मामूली। तो आपने इतने सारे बुरे लोगों को देखा है कि अब आप तुरंत फैसला लेते हो। जो सामने वाले को पसंद नहीं आता है, इस वजह से वो आपको लेकर दूसरे लोगों को बहुत कड़वी कड़वी बातें बोलते हैं कि ये इंसान तो ऐसा है, वैसा है, बहुत ईगो है, बहुत मतलबी है, खुद को ही महान समझता है, समथिंग मानता है, बहुत नेगेटिव है और खुद को क्या मानता है जो हमें एक अच्छी रिस्पेक्ट भी नहीं दे सकता है, अच्छी तरीके से बातचीत भी नहीं कर सकता है, इस तरीके से वो देखते हैं। तो यहाँ है ये। तो मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया है कि आपके बारे में बहुत सारी कड़वी कड़वी बातें होती है, डेफिनेटली होती है, क्योंकि लोगों के साथ आपको अब लेना देना है ही नहीं। लोग आपके साथ अच्छी तरीके से रहे ना रहे, इससे भी कोई लेना देना नहीं है। आपको आपके मतलब से मतलब है, आपके जीवन के हर एक पल को बहुत ही खूबसूरत तरीके से जीना है, इससे मतलब है। लोगों के साथ आपके जो व्यवहार है, जिनके साथ आपकी बॉन्डिंग है, जिनके साथ आपके गहरे रिश्ते हैं, उनको निभाते चले जाना है। चाहे दूसरे लोग आपके लिए कुछ भी सोचे, इससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है और फ़र्क पड़ना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जब जीवन में इतना सब कुछ देखा है, उसके बाद तो विश्वास ही अपने ऊपर ज़्यादा आ जाता है और दूसरों के प्रति कम आ जाता है। लेकिन जब जो लोग नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं, जिसने इन सारी परिस्थितियों का सामना नहीं किया है, वो लोगों के ऊपर ज़्यादा भरोसा करते हैं और अपने ऊपर कम करते हैं। इस वजह से वो मुक्की भी खाते हैं, बहुत बार बार गिरते भी हैं, उठते भी हैं। इससे उनका स्ट्रगल, संघर्ष और ज़्यादा हिम्मती बन जाता है, अनुभव आता चला जाता है। लेकिन स्ट्रगल रहता है जब तक आपका खुद के ऊपर, ये जो खुद के ऊपर बिलीव है वो ठोकर लगने से आता है। खुद के ऊपर जो कॉन्फिडेंस है, खुद के लिए विश्वास है, वो एक ठोकर लगने से आता है। बहुत सारी परिस्थितियों का स्ट्रगल, संघर्ष का सामना करने से आता है कि लोग मतलब के लिए ही होते हैं, फ़ायदे अपना खुद का फ़ायदे के लिए ही आते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग लोगों के ऊपर ज़्यादा भरोसा करते हैं और अपने ऊपर कम करते हैं। लेकिन ठोकर लगने से अपने ऊपर विश्वास बढ़ता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, अनुभव बढ़ता है, ज्ञान बढ़ता है, जिसके चलते लोगों को पहचानना सीख जाते हैं और खुद का कॉन्फिडेंस लेवल अमेजिंग बन जाता है। वो आप इंसान हो, वो आप हो जिसने अपने जीवन में हर तरीके से सब कुछ देख लिया है। इस वजह से अब आप अपने जीवन में बहुत खुश हो और बहुत ही शांति भरी लाइफ जी रहे हो और अब आपका कॉन्फिडेंस लेवल पूरी तरीके से स्टेबल और बैलेंस है। कॉन्फिडेंस लेवल भी स्टेबल होना ज़रूरी है। कम कॉन्फिडेंस हो तो लूज़ या कमज़ोर माना जाता है, ज़्यादा हो तो ओवर कॉन्फिडेंस माना जाता है, तो उसमें भी बैलेंस होना ज़रूरी है। और जिसने संघर्ष किया है उनका कॉन्फिडेंस लेवल अमेजिंग ही होता है, बैलेंस ही होता है, वो आप हो। तो यस, आपके बारे में कड़वी बातें बोली जाती है और उससे आपको कोई फ़र्क पड़ता ही नहीं है। चाहे जो जिसको जो बोलना है बोले, मुझे अपनी लाइफ में अब एंजॉय करना है, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा वक्त और समय गंवा दिया है बहुत सारी चीज़ों में। अब मैं गंवाना नहीं चाहता। अब मैं मेरी लाइफ को बेस्ट ही बनाऊंगा, अमेजिंग ही बनाऊंगा। ये आपकी सोच है। आपने ब्लू स्टोन चूज़ किया है, तो ब्लू का मतलब होता है नेचुरल, एक जेन्युइन पर्सन, सहजता से रहने वाला पर्सन। तो वो सच में आप हो। लेकिन आप जैसे लोगों को लोग बहुत ही कम समझ पाते हैं और लोगों को घमंडी लोग जल्दी पसंद आते हैं या बहुत ही एटीट्यूड वाले लोग ज़्यादा पसंद आते हैं। एट्रैक्टिव लोग जो अपना मुखौटा पहनकर चलते हैं, ऐसे लोग ज़्यादा पसंद आते हैं। और जो नेचुरल पर्सन होते हैं वो लोगों को कम ही पसंद आते हैं। तो वो आप हो। इस वजह से आपको लेकर कड़वी बातें लोग बोलते हैं। ये है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय।